हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। हमारे देश में हमने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमन बहुत सारी आती हैं जब उन्हें ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, शरीर सूज जाता है, पैर में बहुत सूजन होती है, सर दर्द देने लगता है और बच्चा भी कहीं ना कहीं आयुजियार या अपना ग्रोथ में कम होने लगता है, उसको ब्लड सप्लाई वगैरह भी कम होने लगती है। ऐसे में अगर उन्हें चेक करो तो हो सकता है उनकी किडनी के फंक्शंस खराब हों, लिवर फंक्शन खराब हों और उनको यूरिन में बहुत प्रोटीन जा रहा हो। ऐसी स्थिति में कभी-कभी प्लेटलेट भी लो हो जाती है और कोएगुलेशन या खून के कत्थे भी बनने में दिक्कत हो जाती है। ये पेशेंट्स बहुत ही रिस्की होते हैं, मतलब मदर एंड बेबी दोनों की जान को खतरा बन पड़ता है, क्योंकि ऐसे केसेस में फिट्स आ सकते हैं जिसको हम इक्लैम्प्टिक फिट्स कहते हैं। डीआईसी हो सकता है, मतलब कोएगुलोपैथी हो सकती है जिसके मदर को कहीं भी ब्लीड होने का, स्पेशली ब्रेन ब्लीड होने का रिस्क होता है और बच्चे की भी जान को खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति कुछ लोगों में धीरे धीरे आती है, कुछ लोगों में कुछ ही समय में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए हम क्या पहले से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आज इस चीज़ पे मैं बात करूंगी। आज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस डेवलपमेंट ऑफ प्री एक्लेम्पशिया या हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें हम 3 फैक्टर्स देते हैं। मैटरनल फैक्टर्स, मतलब कि मदर को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, क्या उनके पर्सनल हिस्ट्री है, उनके कुछ टेस्ट हैं जैसे पीएलजीएफ मतलब प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स, और उनके जो डॉपलर्स हैं, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स, अल्ट्रासाउंड में बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या यह महिला रिस्क पर है जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और इससे हम प्रेगनेंसी लॉसेस, अंदर ही स्टिल बर्थ या फिर प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म जल्दी बच्चा हो जाना या बच्चे को जो आयुजियर है वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मैटरनल फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैटरनल एज क्या है, क्या वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है, क्या वो ओबीज हैं, उनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, उनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, कोई किडनी डिजीज़ है, उनको पहले एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोज हुई है, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, या उनको पहले मिसकैरेजेस हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैटरनल फैक्टर्स में आती हैं। अगर उनको कुछ उनकी पहली प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी वो एक रिस्क में आ जाती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क पे हैं। दूसरा, हम जब 11 हफ्ते या 12 हफ्ते पे डाउन स्क्रीनिंग करते हैं तब हम ब्लड टेस्ट के साथ में हमको पीएलजीएफ एंड पैपे प्रोटीन को जानना चाहिए। इसकी लेवल्स अगर कम होती हैं, पीएलजीएफ की लेवल कम होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्लेसेंटेशन में प्रॉब्लम आई है, एंड ये भी एक अंदेशा होता है कि इन पेशेंट्स को प्री एक्लैम्पशिया या हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी हो सकता है। जो तीसरी चीज़ है जो हम करते हैं 12 हफ्ते के स्कैन में, वो है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स। जब हम स्कैन करते हैं तो दोनों जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, इसमें ब्लड फ्लो कैसा है, पल्सिटैलिटी इंडेक्स कैसा है, ये देखने से हमें पता लग जाता है कि ये प्रेगनेंसी में प्लेसेंटेशन कैसा हुआ है, मतलब प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कैसा है, और कहीं ना कहीं ये हमें बता देता है कि ये प्रेगनेंसी आगे कैसे जाएगी, क्या इसमें प्री एक्लेम्पशिया होगा, क्या इसमें आयुजियार होगा, क्या इसमें प्रीटर्म होगा, या क्या रिस्क है इसमें मिसकैरेज की या स्टिल बर्थ की। इसमें अगर हम असेसमेंट करते हैं और ये हाई रिस्क आता है तो जो हमें करना है वो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, खान पान पे ध्यान रखना है, डाइट एंड एक्सरसाइज करनी है। डाइट में हाई लीन प्रोटीन्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, और रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरा जो हम स्टार्ट करते हैं वो लो डोज एकोस्प्रिन करते हैं। लो डोज एकोस्प्रिन एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेशन पर काम करती है। ये एक एंजाइम जो थ्रोम्बोक्सिन और साइक्लोऑक्सीजनेज होता है उसको इनहिबिट करती है। कुछ प्रोस्टासाइक्लिन ऐसे एंजाइम्स रहते हैं, उसको भी कभी कभी इनहिबिट कर सकती है। इसमें जो माइक्रोथ्रोम्बाई होते हैं, जो क्लॉट्स फॉर्मेशन होते हैं, वो कम होते हैं। जो वहाँ की वेसल्स होती हैं वो बेटर डायलेट कर लेती हैं और ये बेटर प्लेसेंटेशन में भी काम करते हैं। अगर हमने ये कर दिया, आपको पहले ही स्टार्ट कर दिया, तो ये कभी कभी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स को भी ठीक कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टडीज में हमें पता लगा है कि 40 से 50% लोग जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये प्री एक्लैम्पशिया होकर प्रॉब्लम्स हो सकती थी, वो रिस्क कम हो जाती है। तो हम एक लो डोज एकोस्प्रिन एक प्रिवेंटेटिव मेजर्स में स्टार्ट कर सकते हैं।
ऐसी प्रेगनेंसीज़ को हमें कुछ-कुछ हफ्ते में देखना पड़ता है, उनकी ग्रोथ देखनी पड़ती है, उनके यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स देखने पड़ते हैं और हमें इनके ब्लड टेस्ट करने होते हैं और वेट तो चेक करना ही होता है, हमें इनका यूरिन में प्रोटीन देखना पड़ता है। यूरिन के प्रोटीन में अगर 24 आवर्स में 0.3 ग्राम से कम है, तो ये प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, इसमें अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्री एक्लैम्प्सिया नहीं हुआ है। और सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ भी देखते रहते हैं। तो लो डोज़ एकोस्प्रिन, अच्छी प्रोटीन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस और खान-पान पे ध्यान और रेगुलर चेकअप्स, ये हमें प्री एक्लैम्प्सिया से कहीं न कहीं निजात दे सकते हैं। इसमें कैल्शियम का भी रोल है, अगर ऐसी रिस्क है तो हमें कैल्शियम भी ऐड कर देना चाहिए। 1000 मिलीग्राम इज़ ऑल्सो हैज़ सम एविडेंस कि ये प्री एक्लैम्प्सिया की रिस्क को कम करता है। आज इतना ही। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल।